हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग अभी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पढ़ाई कर रहे थे। इसमें देखो, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 3 पार्ट थे: एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रा, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि 12 नंबर का है। बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि ये कम मेहनत करके हम अच्छे नंबर पा सकते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। आपको जो मैंने पीडीएफ भेजी है उसको 2 बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और साथ में वीडियो देख लीजिए। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो तो वीडियो देख इसको 1 या 2 बार देख लीजिएगा। हम शुरू करते हैं इंफ्रा से। एम्प्लॉयमेंट की वीडियो बन चुकी है। इंफ्रा, बेसिकली इंफ्रा का मतलब होता है कि एनी बेस सपोर्ट सिस्टम या कोई भी स्ट्रक्चर जो बनाया जाता है किसके लिए, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बनाया जाता है। हमारी जो इकनॉमी है, इकनॉमी और सोसाइटी का डेवलपमेंट हो, इट इज़ कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं रोड्स आती हैं, रेलवे आते हैं, पोर्ट्स आते हैं, एयरपोर्ट्स आते हैं, डैम्स आते हैं। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के। इंफ्रास्ट्रक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया इंफ्रा को। एक है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है सोशल इंफ्रा। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं, पहला आता है कि भाई एनीथिंग और एनी टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, which is helpful in economic growth. It is called economic infrastructure. For example, like roadway, railways, ports, communication system like data, internet cables. They all are examples of economic infrastructure. Next is social infra. Social infra नाम से ही लग रहा है सोसाइटी के लिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो सोसाइटी की ग्रोथ में हेल्पफुल हो, लाइफ को आसान बनाए। फॉर एग्जांपल हेल्थ इंफ्रा। हेल्थ इंफ्रा का मतलब क्या है? हेल्थ के में आते हैं हमारे हॉस्पिटल्स आते हैं, क्लिनिक्स आती हैं, एजुकेशन में हमारे इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, ये सारे एग्जांपल्स हैं सोशल के। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाउ इंफ्रा इज हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सबसे पहले प्रोडक्शन बढ़ाता है, रेजेस प्रोडक्टिविटी। यानी कि अगर आपको ज़्यादा बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो इजीली आपका प्रोडक्शन, देश का प्रोडक्शन बढ़ेगा। आसानी से लोग एक जगह दूसरी जगह जा सकते हैं, और साथ में रॉ मटेरियल्स आ सकते हैं मार्केट में, यहाँ से वहाँ सामान सेल किया जा सकता है, बिजली की फैसिलिटी होगी। तो ये सारी चीज़ें आपका प्रोडक्शन बढ़ाएंगी। और जब देश का प्रोडक्शन बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने का एक फ़ायदा मिलता है, लोगों की इनकम बढ़ती है। लोग, और इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ती है। डिमांड बढ़ने से एक फ़ायदा मिलता है, वो होता है कि डिमांड देख के इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं। उनको लगता है कि एक अच्छा मौका है, अगर हम यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, नई इंडस्ट्री खोलेंगे, नई कंपनीज खोलेंगे, तो उसका फ़ायदा हमें मिलेगा कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इट अट्रैक्ट मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मोर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज इन्हेंसेस एबिलिटी टू वर्क। आपके काम करने की क्षमता बढ़ जाती है अगर बिजली की फैसिलिटी है, इंटरनेट की फैसिलिटी है, पानी की फैसिलिटी है, अच्छी बिल्डिंग्स बनी हैं, तो ये क्या करती हैं, आपकी काम करने की क्षमता को बढ़ा देती हैं। इन्हेंसेस एबिलिटी टू वर्क। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट आउटसोर्सिंग। द वर्ड इज आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि भाई एक जगह से माने एक एक पर्टिकुलर एरिया में कोई जगह हो जहाँ पे वो कहीं बाहर के लोगों को सर्विस प्रोवाइडर जब हो जाती है, विच इज़ इन पोजिशन टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द पीपल आउटसाइड, then it is called, this condition is called outsourcing. For example, a girl, for example, a customer care girl, she can give customer care services to the people in the USA. अमेरिका में बैठे हुए आदमी को एक इंडिया में बैठी हुई लड़की कस्टमर केयर सर्विसेज दे रही है। अब वो कैसे दे पा रही है? बिकॉज ऑफ इंटरनेट फैसिलिटीज़, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, एक बढ़िया सी बिल्डिंग में बैठी हुई है, बिजली की फैसिलिटी है, एसी चल रहा है। ये चीज़ें क्या करती हैं, उसकी आउटसोर्सिंग को आसान कर रही हैं। उसी तरह हमारे देश के लोग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं, यहाँ पे हमारी ऐप्स बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर सर्विसेज दे रहे हैं। इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। नेक्स्ट इज रेजेस साइज ऑफ मार्केट। और जब आपकी मार्केट का साइज़ का मतलब क्या है, कि सामान को ज़्यादा जगह दूर तक आप सेल कर सकें। अगर ज़्यादा बढ़िया रोड्स होंगी, रेलवे फैसिलिटीज़ होंगी, तो लोग ज़्यादा आसानी से सामान यहाँ से वहाँ सेल कर सकते हैं। उसी तरह अगर ज़्यादा बढ़िया इंटरनेट फैसिलिटीज़ होंगी, तो यूट्यूब वीडियोज़ या फिर और कोई और बहुत सारी सर्विसेज, ऑनलाइन सर्विसेज हैं, जिसका आनंद लोग, काफ़ी पीपल फ्रॉम रिमोट एरियाज और विलेजेस, दे कैन एंजॉय द इंटरनेट, दे कैन एंजॉय द सच फैसिलिटीज़। तो ये क्या करते हैं, मार्केट को बढ़ाती हैं। नेक्स्ट इज रेजेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दे, और अल्टीमेटली क्या होगा कि जब देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोग का पैसा बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा। हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं।
It raises productivity, provide employment, for attract foreign investment, enhances ability to work, facilitate outsourcing, raises size of market and raises economic development. ये बिल्कुल देख लीजिएगा। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ इंफ्रा इन इंडिया। भारत की जीडीपी का केवल 34% ही जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा होता है, ये मालूम होना चाहिए। हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ जो है, हेल्थ का मतलब हम अगर इकोनॉमिक में देखेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि कल आपकी बीमारी से आपको आराम मिल रहा है, यानी यू आर नॉट सफरिंग विथ एनी डिसीज, बट इट मीन्स दैट यू आर इन पोजिशन टू डू सम प्रोडक्टिव वर्क, यानी आप इस कंडीशन में हो कि आपके काम करने की क्षमता बढ़िया है। इसको हम अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मानते हैं। नेक्स्ट इज़ हेल्थ इंफ्रा इन इंडिया, क्योंकि आपके पार्ट में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में केवल हेल्थ इंफ्रा वाला आता है और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हेल्थ इंफ्रा में हम देखेंगे तो भारत सरकार ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे केवल हमारी जीडीपी का 4.7% खर्चा करती है सरकार, या पूरा खर्चा होता है और पूरे भारत से। अब हम आते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ बहुत ही लिटिल छोटे छोटे मैंने बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हमने किनारे कर दी हैं। एक होता है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये आ सकता है। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिए हमारे लिए एक अलग से मंत्रालय बनाया गया है, मिनिस्ट्री बनाई गई है, जिसको आयुष कहते हैं। आयुष में ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा एंड एच फॉर होम्योपैथी। तो बच्चों ये क्या है, ये आयुष की फुल फॉर्म है। आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ये बिल्कुल आप एक दो बार पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट इज व्हाट आर द प्रॉब्लम और चैलेंजेस विद द इंडियन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। पहली प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में वैक्सीन की कमी है, वैक्सीन और मेडिसिन की कमी है। ऊपर से पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ का पूरा यूज़ नहीं हो पाता है। गांव गांव के पास पब्लिक हेल्थ सेंटर्स बने हुए हैं लेकिन डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेज की कमी है, दवाइयों की कमी है। तो वी आर नॉट एबल टू फुल यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। नेक्स्ट इज इनसफिशिएंट स्टॉक ऑफ मेडिसिन टू प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, यानी हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जितने भी हैं, इवन केवल प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो डिस्ट्रिक्ट जो हेल्थ सेंटर्स है वहाँ भी मेडिसिन की कमी पड़ जाती है। अक्सर लोगों को कहा जाता है बाहर से आप खरीदिए। उसके बाद एक बड़ी समस्या हमारे देश में आती है प्राइवेट और पब्लिक की, या दूसरी है अर्बन एंड रूरल की। शहरों में जाओगे तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, और गांव में जाओगे तो वहाँ पे झोला छाप जाओ, डॉक्टरों से काम चल रहा है। उसके अलावा बच्चों है पुअर रिच डिवीजन क्लास। हमारे देश में गरीब जो है वो बेचारा झोला छाप डॉक्टरों से दिखा रहा है, या फिर सरकारी अस्पतालों में लंबी लाइन में खड़ा हुआ है, अच्छी फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल रही हैं। ऊपर से जो अमीर है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है, जहाँ भी जा रहा है ही इज़ गेटिंग अ गुड बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़। तो ये क्या कर रहा है, देश को डिवाइड करता है। गांव और शहरों का डिवीज़न है भी है, और गरीब और अमीरों का डिवीज़न भी है हेल्थ फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने में। और नेक्स्ट है बेटा, एक चैलेंज और आता है, वो है कई बीमारियां जो कुछ सालों से बहुत तेज़ फैली हैं, जैसे एड्स, कैंसर, और कुछ दिन पहले कोविड फैली थी, जिसको हम कहेंगे पैंडेमिक। इट वाज अ ग्लोबल डिसीज़, ग्लोबल एपिडेमिक। तो इस तरह की चीज़ें भी हमारे लिए नए चैलेंजेस आए हैं हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने। अब इसको इम्प्रूव करने के क्या तरीके ले सकते हैं? इसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग कह सकते हैं, हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। इसका मतलब है कि हम लोग ऐसा नहीं केवल शहरों में सारे के सारे हॉस्पिटल बना दें, बल्कि हॉस्पिटल्स को यहाँ वहाँ भी, जहाँ आबादी रह रही है, लोग रह रहे हैं, गांव में भी हेल्थ फैसिलिटीज़ पहुँचनी चाहिए। प्रॉपर एंड सफिशिएंट सप्लाई ऑफ मेडिसिन। दूसरी बात है मेडिसिन और वैक्सीन भी लोगों तक पहुँचनी चाहिए। कायदे से मेडिसिन और फैसिलिटीज़ भी लोगों तक पहुँचनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसके बाद आता है यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू स्प्रेड हेल्थ अवेयरनेस लाइक टेली मेडिसिन। इंफॉर्मेशन आईटी सेक्टर, यानी हम लोग आजकल एक टेली मेडिसिन का फैक्टर काफ़ी चला हुआ है कि कोई शहर का एक डॉक्टर गांव के किसी मरीज को सीधे इंटरनेट के थ्रू, टेली मेडिसिन के थ्रू देख लेता है। तो इसका भी उपयोग बढ़ने वाला है, तो इसका उपयोग भी बढ़ाया जाए, जिससे कि काफ़ी दूर बैठा हुआ आदमी, बेंगलोर में, दिल्ली के जो स्पेशलिस्ट हैं, वो किसी रिमोट एरिया में बैठे हुए आदमी का भी इलाज कर सकते हैं। नेक्स्ट है चेक ऑन डिवाइड बिटवीन रूरल एंड अर्बन, रिच एंड पुअर, यानी जो गरीबी और अमीरी की खाई है, या फिर गरीब और रूरल और अर्बन, गांव और शहरों की खाई, उसको कम किया जाए। खूब सारे मेडिकल फैसिलिटीज़ की व्यवस्था की जाए,
और कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाए, यानी कि जो गरीब लोग हैं उसको भी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाए। तो ये बच्चों हो गए, ये हमारे क्या तरीके अपना सकते हैं हम हेल्थ इंफ्रा को इम्प्रूव करने के लिए। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट और भी कुछ चीज़ें हैं। एक है मोर इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर में और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, पैसा लगाने की और हॉस्पिटल खोलने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव फॉर अवेयरनेस एंड इनिशिएट ट्रीटमेंट बाय गिविंग ट्रेनिंग टू वॉलंटियर्स। ये जैसे एनजीओज हो गए या कम्युनिटी लेवल पे गवर्नमेंट का प्लान ये है कि भाई आपके बीच में ही किसी आदमी को ट्रेन किया जाए कि लोगों का हल्के फुल्के चोट टोट लगने पे इलाज कर सके, या लोगों को अवेयर कर सके, उनको कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स बता सके। ये सारी चीज़ें भी अगर की जाएंगी तो कहीं ना कहीं हम लोगों की बेटर अच्छी हेल्थ सर्विसेज मिल सकती हैं। कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे गवर्नमेंट की कुछ स्कीम है देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। एक है बच्चों आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोडक्शन स्कीम, इसमें एक इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन पता ही है, साफ़ सफाई पे बेस्ड है। मेक इन इंडिया पता है कि विदेशों से हमें जितनी विदेश नेशनल इंडस्ट्रीज़ है उनसे कहा गया भाई भारत में आके आप बनाइए सामान, भले आप विदेश की हैं लेकिन भारत में बनाइए, हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी देंगे और बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स देंगे। नेक्स्ट है बच्चों प्रधानमंत्री जन धन योजना, यानी हर आदमी का खाता बन खुलेगा। इसको ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए है कि लोग ऑनलाइन सर्विसेज और भी चीज़ें की जाए। ये 2014 में जब गवर्नमेंट आई थी हमारी एनडीए सरकार, तो इन्होंने इसको लागू किया था। और आप देखें कि आज गांव में भी लोग पेटीएम का यूज़ कर रहे हैं, गूगल पे का यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं एक शुरुआत बहुत पहले से 2014 में ही हो गई थी, 2014 में। नेक्स्ट है बच्चों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, यानी गांव की महिलाओं को कुकिंग गैस सिलेंडर दे दिया जाएगा, जिससे वो जो लकड़ी लकड़ी या फिर गोबर के कंडों का यूज़ करके खाना बनाती थी, अब वो गैस का यूज़ करेंगी, कुकिंग गैस का यूज़ करेंगी, जिससे उनको बीमारियों से बचेंगी और हमारा इन्वायरमेंट के को भी फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट इज डिजिटल इंडिया। अगला क्या है, वो है डिजिटल इंडिया, यानी कि गांव हर देश केवल शहर नहीं बल्कि हर गांव और रिमोट एरियाज तक इंटरनेट की फैसिलिटीज़ को पहुंचाना। और उसके बाद है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में देख लीजिए, ये सारी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं जिसको आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है बच्चों वीमेंस हेल्थ। ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं वीमेंस हेल्थ पे, देख लीजिएगा कि वीमेंस इन इंडिया सफ़र विद सीरियस नेगलेक्ट इन द एरिया ऑफ हेल्थ केयर। मोर देन 50% ऑफ वुमेन इंडिया इन एज ग्रुप ऑफ 15 to 49 ईयर्स सफर फ्रॉम एनीमिया। यानी 50 से 15 to 50 ईयर्स की जो महिलाएं हैं भारत में, 50% के करीब यानी आधी महिलाएं दे आर सफरिंग विद अनीमिया। अनीमिया इज़ अ डिसीज ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन इन द बॉडी, या खून की कमी के कारण अनीमिया होती है। तो देश की 50% महिलाएं हमारी किससे दे आर सफरिंग विद द अनीमिया। दूसरी बात ये है बच्चों की सेक्स रेशियो। हमारे देश में सेक्स रेशियो यानी मेल और फीमेल के बीच में जो गैप है, फीमेल की संख्या कम हो रही है, मेल्स की संख्या बढ़ रही है। इसका रीज़न है फीमेल फिटिसाइड्स। इस पे अगर आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो यू मे ऐड these facts. Next is explain the three-tier system of healthcare infrastructure: primary healthcare, secondary healthcare and tertiary healthcare. प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या आता है बच्चों, प्राइमरी हेल्थ केयर में आप देख लेना कि सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे कि हमारे छोटे मोटे कोई क्लिनिक हो, छोटा सा हॉस्पिटल हो, जैसे गवर्नमेंट के द्वारा दिया हो पब्लिक हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जो अक्सर गांव और छोटे टाउन्स पे होते हैं। नेक्स्ट इज सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम। सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम मतलब बड़े हॉस्पिटल्स जहाँ पे बेड फैसिलिटीज़ हो, सर्जरी की व्यवस्था हो, डायग्नोस्टिक की व्यवस्था हो, एक्सरे की, डायग्नोस्टिक मीन्स आपकी बीमारियों का पता लगाया जा सके, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, इन सब की व्यवस्था हो, ये होते हैं सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम। एंड द लास्ट टर्शरी सेक्टर में क्या आता है, ये जो होते हैं एडवांस मेडिकल केयर सिस्टम्स होते हैं, जैसे इंडिया में एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, SGPGI चंडीगढ़, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। ये पार्ट किसका, ये टर्शरी सेक्टर का पार्ट है। तो ये क्या होता है, स्पेशलाइज्ड बीमारियां, या व्हेन देयर सिचुएशन इज कॉम्प्लिकेटेड, इन दिस सिचुएशन वी दिस टर्शरी सेक्टर इज़ यूजफुल। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इसको एक बार देख लेना। नेक्स्ट इज मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है कि बीमार होने के चांसेस आपके कितने ज़्यादा हैं, और ये दिखाया जाता है चांस ऑफ फॉल इल फ्रॉम वाटर बॉर्न डिसीज। दिस वर्ड इज वाटर, यानी
पानी के कारण जैसी बीमारियां जो पानी के कारण हो रही है, जैसे मलेरिया, कॉलरा, टाइफाइड, डेंगू, दे ऑल आर दे ऑल आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ वाटर बॉर्न, बिकॉज ऑफ वाटर। तो इन सब बीमारियों के बारे में ये है, इसको मॉर्बिडिटी कहते हैं कि कैसे आपकी इन बीमारियों से चांस है आपके ज़्यादा होने के। और इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं डेथ और उस एरिया की पॉपुलेशन को। इट इज़ एक्सप्रेस इन पर थाउजेंड पर ईयर, यानी 1,000 लोगों पे कितने लोग बीमार होकर मर रहे हैं इन बीमारियों से, उसको उसको हम लोग मॉर्बिडिटी के थ्रू दिखाते हैं। अब एक वर्ड है मेडिकल टूरिज़्म। मेडिकल टूरिज़्म का मतलब है कि भाई किसी और देश में जाके आप अपनी मेडिकल फैसिलिटी लेना, अपनी बीमारियों का इलाज कराना, सर्जरी करवाना। तो कुछ सालों से ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाई डू मेडिकल टूरिस्ट कम टू इंडिया। मेडिकल टूरिस्ट कम टू इंडिया टू अवेल द चीप मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्रॉम इंडिया। भारत में सस्ती मेडिकल फैसिलिटी का आनंद लेने के लिए वो विदेशों से आ रहे हैं, इवन द पीपल फ्रॉम यूएसए, फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज, बिकॉज दे हैव टू पे लेस अमाउंट ऑफ मनी हियर। नेक्स्ट इज ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज़। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, देख लेना। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज़ का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि किसी पल्टर बीमारी से मरने वालों की संख्या, और किसी बीमारी के कारण कोई आदमी बहुत दी पर्सन इज बेड रिडन फ्रॉम मेनी ईयर्स, इधर डिसेबल, यानी उसकी काम करने की क्षमता चली गई है, वो कई सालों से बेड पे पड़ा हुआ है, या ऐसा आदमी जिसकी डेथ प्रीमेच्योरली हो जा रही है, यानी अभी मरना नहीं था लेकिन बिकॉज ऑफ दिस डिसीज ही इज़ डाइंग। तो इसको हम कहते हैं ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज़। तो एक तरह का इंडिकेटर है, ये एक्सपर्ट यूज़ करते हैं कि न कितने लोग मरे हैं प्रीमेच्योरली, या ऐसे लोग जो डिसेबल हो गए या बेड रिडन हो गए हैं बीमारी के कारण। भारत, और एक बड़ी विडंबना है बच्चों कि भारत जो है वो इज़ अ हाउस ऑफ 20% ऑफ ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज़। भारत में ऐसे 20% आबादी है जो 20% आबादी जो है वो भारत के थ्रू जा रही है, ये लोग मर रहे हैं या बेड रिडन हैं इन बीमारियों के कारण। तो ये अगर ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज में आएगा तो यू मे राइट इट। हाउ डू कम्युनिटी एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट टू हेल्थ केयर इन इंडिया। हमारी कम्युनिटी और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैसे हेल्थ केयर सिस्टम को कंट्रीब्यूट करती हैं? तो पता ही है तुम्हें, कम्युनिटी और नॉन प्रॉफिट यानी एनजीओज़। तो कम्युनिटी और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि भाई उनका जो एक चांस है, वो चाहते हैं कि भाई आसपास का ही आदमी, उसी एनी पर्सन हु इज़ लोकली लिविंग इन दैट एरिया, ही विल बी ट्रेन, जो अभी हमने डिस्कशन किया था कि वो ट्रेन हो और प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम वो खुद दे। गांव में कोई महिला हो, दाई डेवलप करना, कि उसको बेसिक चीज़ें पता हो कि अगर किसी को बच्चा होने वाला है तो ऐसे टाइम में वो डिलीवरी कराने में हेल्प